या कुंदेन्दु तुषारहार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आपके समक्ष राजनीति शास्त्र का एक उत्कृष्ट ग्रंथ, जिसके रचनाकार आचार्य चाणक्य थे, ऐसी चाणक्य नीति नामक ग्रंथ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और इस ग्रंथ के विषय में अध्ययन करने से पूर्व हम इनके रचनाकार के संबंध में आज हम जानकारी करेंगे। प्रिय छात्रों, श्रोताओं, मैं आज इस आचार्य चाणक्य द्वारा रचित जो चाणक्य नीति है, इसके अध्ययन से पूर्व मैं भारत की राष्ट्रीय विखंडता को अखंडता में परिवर्तित करने के लिए ईसा की 300 पूर्व, ईसा से 300 वर्ष पूर्व ईसा से एक ऐसा व्यक्ति पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ, भारत में अवतीर्ण हुआ, जिसने भारत की टूटती और विशृंखलित होती हुई, अस्त व्यस्त होती हुई व्यवस्था को समायोजित किया, उसे क्रम में रखा। वो और कोई नहीं, वो था चाणक्य। चाणक्य का जन्म, जो इनका काल है, वो बताया जाता है कि ईसा पूर्व से 300 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म स्थान था वो मगध था। मगध इस समय, जिसको हम पटना जानते हैं, बिहार की राजधानी जो पटना है, उसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। और उस पाटलिपुत्र के आसपास का जो क्षेत्र था उसको मगध कहते थे। तो मगध में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा के गुरु थे वे थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य इनके गुरु थे और ये ही इनके पिता थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता आचार्य चाणक्य से ग्रहण की। वो भी एक गुरुकुल के आचार्य थे। वो अपने यहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दीक्षा देते थे। आचार्य चाणक्य भी अपने पिता के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य के शिष्य थे, चाणक्य के पुत्र थे, इस कारण से इनका नाम चाणक्य पड़ा। इनका प्रारंभिक नाम विष्णुगुप्त था। इनका प्रारंभिक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के अच्छे शिष्य हो जाने के कारण और चाणक्य के पुत्र होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। इनकी उच्च शिक्षा तक्षशिला में संपन्न हुई और वहां ये राजनीति एवं अर्थशास्त्र के शिक्षक भी हुए। तो इनके विषय में एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इनका प्रारंभिक जो जीवन है बहुत ही संघर्ष में बीता।
जहां पर बहुत सारे झंझावात आए। उन झंझावातों के का सामना करते हुए आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त से चाणक्य बन गए। विष्णुगुप्त ने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। इनके पिता बहुत ही सच्चे वक्ता थे, समाज कल्याण का चिंतन करने वाले थे। तो उस समय मगध के जो राजा थे धर्मनंद, उनकी राजनीति का ये शिकार हो गए और इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। पिता की मृत्युदंड के उपरांत आचार्य चाणक्य आज बालक विष्णुगुप्त के अंतर बैठी हुई जो प्रतिषेध की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, वो जल पड़ी। और इसी बीच जब इनकी माता ने अपने पति के मृत्यु का समाचार सुना तो उन्हें भी बड़ा आघात हुआ। तो कालांतर में उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह विश्वगुप्त एकाकी हो गया। मगध में फैली जो असंतुष्ट और भयावह स्थिति को देख करके इनके अंदर उसे सुधारने के लिए एक ज्वाला जल पड़ी और उस ज्वाला को लेकर के आचार्य जो विष्णुगुप्त है वो विष्णुगुप्त तक्षशिला की ओर उन्मुख हो गया। तक्षशिला में आकर के वो शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उस दौरान जो है इन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जो है ये सुंदर नहीं थे, काले रंग के थे, इनके पास धन नहीं था, बहुत अव्यवस्था थी। तो किसी तरह से इनको वहां प्रवेश तो मिल गया, लेकिन प्रवेश मिलने के उपरांत भी इन्होंने जो है वहां पर बहुत परिश्रम किया। बहुत ही परिश्रम करने के उपरांत जो है इन्होंने वहां शिक्षा, राजनीति और अर्थशास्त्र की ग्रहण की और फिर इनकी बुद्धिमत्ता और कुशाग्रता को देखते हुए इन्हें वहां का आचार्य नियुक्त कर दिया गया। तो वहां पर ये राजनीति और अर्थशास्त्र के शिक्षक हो गए। इनको इन्होंने उस समय भारत की जो अव्यवस्था थी उस अव्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया। भारत की जो खंडता थी, राज्य थोड़े थोड़े खंडों में, भारत के जो राज्य थे वो थोड़े खंडों में बटे हुए, उनमें क्षेत्रवाद था और उस क्षेत्रवाद के कारण लोग अपने अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए आपस में लड़ते थे। तो इस तरह भारत इतना बड़ा विशाल होने के कारण भी अखंड नहीं था, उसमें एकता नहीं थी और इसी का लाभ विदेशी आक्रमणकारी जो है उठा रहे थे। तो तत्कालीन समय में सिकंदर भी भारत की ओर उन्मुख कर चुका था। तो ऐसी अव्यवस्था देख करके आचार्य चाणक्य ने भारत को अखंड बनाने के लिए और स्वार्थवादी और विलासवादी परंपराओं का आचरण करने वाले जो सामंतवादी लोग हैं, जो छोटे छोटे राजा हैं, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको एक करने के लिए, उनको जगाने के लिए निकल पड़े। और निकलने के बाद वो लोगों तक गए और जाने के बाद जो है उन्हें बताया भी। इसी दौरान वो मगध के राजा तत्कालीन धनानंद के पास भी गए और भारत में उन्मुख करते हुए सिकंदर के विषय में उन्होंने जानकारी दी और उनके प्रति लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए, सिकंदर का सामना करने के लिए
उन्होंने उनको बताया। लेकिन आचार्य चाणक्य की उन गुप्त रहस्यों को, उन राजनीति विषयक अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण न करके धनानंद ने उनका विरोध किया, और विरोध करने के बाद जो है उन्हें अपमानित करके अपने राज्यसभा से बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद उनकी शिखा खुल गई, क्योंकि शिखा पकड़ करके जो है उनके जो राज सेवक थे वो घनानंद के कहने पर उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। तो उनकी शिखा उन्मुक्त हो गई। उन्मुक्त शिखा के कारण जो है उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने संकल्प घनानंद को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया और फिर वो चले। फिर उन्होंने एक बालक का चयन किया जिसका नाम चंद्रगुप्त इतिहास में आगे हम पढ़ते हैं। मूरा का एक लड़का, उसकी माता का नाम मूरा था, और उस मूरे का एक भाई था जिसने किसी व्यक्ति से उधार लिया था और उसने उसका दाम नहीं चुका पाया तो उसका दास बन गया। उस तो उस समय चंद्रगुप्त ने अपने आप को बेच करके अपने मामा को छुड़ाया था और फिर इसके बाद उस व्यक्ति का दास बन गया। तो आचार्य चाणक्य का मिलन उस चंद्रगुप्त छोटे बालक से होता है। उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी कुशाग्रता, उसकी कार्य क्षमता को देख करके आचार्य चाणक्य उससे प्रभावित होते हैं और फिर उससे मुक्त करके वो उसकी माता के पास लाते हैं और माता से जो है वो निवेदन करते हैं कि वो उसे एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, एक अच्छा राजा बनाएंगे। इसके लिए उन्हें उस बालक को उन्हें देना पड़ेगा। तो मूरा ने उन्हें उस बालक को समर्पित कर दिया। फिर वो उस बालक को लेकर के अपने गुरुकुल आ जाते हैं, वहां उसकी हर प्रकार का प्रशिक्षण करते हैं और उसे एक कुशल योद्धा, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक कुशल अर्थशास्त्री बनाते हैं। और फिर वही चंद्रगुप्त मगध का नाश का कारण बनता है। मगध का जो शासक है धनानंद उसके नाश का कारण बनता है और फिर अपना राज्य स्थापित करके कुशल नीति से आचार्य चाणक्य ने उसके माध्यम से सिकंदर को भी भारत से बाहर कर दिया। तो आचार्य चाणक्य का हमारे भारत के निर्माण में बहुत ही योगदान। अगर उस कड़ी में आचार्य चाणक्य नहीं होते तो आज भारत कुछ और ही होता, आज भारत की स्थिति और ही अलग होती। अखंडता और एकता का पाठ उस समय चाणक्य ने पढ़ाया जिस समय भारत को अत्यंत आवश्यकता थी। लोगों को एकजुट करने की भावना की ज्वाला उन्होंने सामंतों राजाओं के मध्य जलाई, उनको एक किया और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को भी उन्होंने उद्दीप्त किया। तो इस कारण से आचार्य चाणक्य हमारे साहित्य समाज में बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत ही सम्मानित हैं और आने वाले समय में जब तक समय आता रहेगा तब तक वो हमारे लिए पूजनीय और सम्मानित रहेंगे। आचार्य चाणक्य की जो रचनाएं हैं वो जो है मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं हैं। पहला इनका ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र है, जिसमें इन्होंने अपने विषय में कुछ लिखा है, अपने विषय में जानकारी प्रदान की है। दूसरा इनका ग्रंथ चाणक्य नीति, जिसको इन्होंने राजनीति समुच्चय के नाम से भी उसे जाना जाता है। राजनीति समुच्चय के नाम से भी
उसको हम जानते हैं। तो इस तरह जो है, और इनके दो ग्रंथ हैं और भी माने जाते हैं। एक पंचतंत्र के विषय में बताया जाता है कि इनका ग्रंथ एक पंचतंत्र भी है, क्योंकि पंचतंत्र का कहानियों का संग्रह है, उनमें 5 तंत्र हैं और उन 5 तंत्रों का समूह ही पंचतंत्र कहलाता है। तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से एक शिक्षा देने की बात उसमें कही गई है। तो वो ग्रंथ भी विष्णुगुप्त नाम से, उसके लेखक विष्णुगुप्त है, इस नाम से प्राप्त होता है। तो इसके अलावा राजनीति के इन सुंदर बातों को सूत्र रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए राजनीति चाणक्य नीति के ही इन श्लोकों को सूत्र रूप में भी निबद्ध किया गया है। तो चाणक्य सूत्र भी उसी का रूपांतरण एक प्राप्त होता है। तो मुख्य ग्रंथ इनका अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति है। और इसके बाद पंचतंत्र जो है, ये भी इनका ग्रंथ प्राप्त होता है। लेकिन पंचतंत्र के विषय में कुछ आचार्य कहते हैं कि वो दूसरे विष्णुगुप्त थे, लेकिन विष्णुगुप्त के रूप में पंचतंत्र का उल्लेख मिलता है। इसलिए जो है कुछ आचार्य पंचतंत्र को भी विष्णुगुप्त का लेखक मानते हैं। आचार्य चाणक्य का एक नाम जो है, आचार्य चाणक्य का एक जो नाम है वो कौटिल्य भी है। कौटिल्य शब्द का निर्माण कुटिल शब्द से होता है। आचार्य चाणक्य जो राजनीति दांवपेच थे, वो सामान्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आते थे, इतने जटिल होते थे कि लोग उनसे चकरा जाते थे। इसलिए इस कारण से उनका नाम कौटिल्य भी हुआ। कौटिल्य, कौटिल्य के नाम से भी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इनका प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त हुआ, जिसने राष्ट्र निर्माण में घनानंद जैसे विलासी और स्वार्थी राजाओं का विनाश करते हुए भारत की अखंडता की ओर ले जाने का महत भगीरथ प्रयास किया। और आचार्य चाणक्य का जो प्रारंभिक संघर्ष घनानंद से था, नंदवंश का राजा था घनानंद, उससे उनका संघर्ष हुआ और संघर्ष करने के बाद उसको जड़ से उसका उन्मूलन करके उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए जो है अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। इस दौरान इन्होंने जो भी अनुभव अर्जित किए, वो सभी अनुभव उन्होंने जो है इस ग्रंथ में दिया है, चाणक्य नीति में दिया है और उनको अक्षरशः लिखा है। वो केवल राजनीति के को बताने वाले जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का भी अध्ययन किया है और उनका अध्ययन करने के बाद जो अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने अनुभव अर्जित किया, उन अनुभवों को उन्होंने इस ग्रंथ में संकलित किया है। तो ये ग्रंथ बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्रासंगिक है और प्रायः सभी को इसका अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में छोटी छोटी जो नीतियां होती हैं, उन नीतियों के कारण ही हम आगे प्रवृत्त होते हैं। नीति शब्द का अर्थ होता है आगे ले जाने वाली, जो हमें आगे ले जाए। नयनम नीति, णीय प्रापणे धातु से स्त्रियाम इक्तिन सूत्र से नीति बनता है। णीय प्रापणे धातु से स्त्रियाम इक्तिन, इस सूत्र से इक्तिन प्रत्यय करने पर नीति बनता है। नीति शब्द का अर्थ है जो हमें आगे ले जाए, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे, वो उसे हम नीति कहते हैं। नीति शास्त्रों का भी बहुत प्रचलन रहा है। हमारे प्राचीन इतिहास में कई प्रकार की नीतियां प्रसिद्ध हैं, जैसे शुक्र नीति, कामंडक नीति, इसके अलावा विदुर नीति और चाणक्य नीति। तो विदुर नीति, कामंडक नीति, शुक्र नीति आदि का उल्लेख नीति के रूप में प्राप्त होता है। भर्तृहरि ने तो नीति के विषय में ही 100 श्लोक रच डाले हैं। इंसान के जीवन में
किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, क्योंकि वही नीति निर्धारित करती है कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, अपने जीवन को कैसे आगे ले जाना है, किस प्रकार का आचरण करना है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही शुद्ध, परिष्कृत, निष्पाप और आदर्शमय हो। तो ऐसा जीवन निर्माण करने के लिए नीतियां हमें आगे ले जाती हैं। इसलिए यह या नयति सा नीति, जो हमें ले जाए, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे, वो है नीति। तो नीति के विषय में मैंने अभी आपको बताया कि 4 नीति ग्रंथों का उल्लेख प्रायः प्राचीन काल में, एक तो हमको शुक्र नीति मिल जाती है जिसमें आचार्य शुक्राचार्य की नीतियों का उल्लेख किया गया है कर्तव्य के विषय में। इसी प्रकार कामंडक नीति है, इसी प्रकार विदुर नीति महाभारत में, और इनके बाद फिर चाणक्य ने राजनीति, एक राजा को किस प्रकार नीति का अनुसरण करना चाहिए, किस प्रकार की उसकी नीति होनी चाहिए जिससे उसकी प्रजा संतुष्ट और अच्छी हो, तो इसलिए उन्होंने एक अर्थशास्त्र का भी निर्माण किया और व्यवहारिक रूप से सामान्य लोगों के लिए भी उन्होंने चाणक्य नीति का निर्माण किया। तो 2 प्रकार के ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये जो है ये ग्रंथ बहुत ही प्रासंगिक हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम अपना लें तो हमारा जीवन बहुत ही व्यवस्थित चलता है, यदि हम इनसे भटक जाएं तो हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। तो आज हमने ये परिचय लिया कि चाणक्य का प्रारंभिक नाम विष्णुगुप्त, दूसरा नाम इनका चाणक्य क्यों पड़ा, इसके विषय में भी हमने जाना। इसके अलावा इनका जो है राजनीति में निपुणता और दांव पेच कुटिल हो जाने के कारण, बहुत ही जटिल होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा था। तो 3 प्रकार के नाम चाणक्य को 3 प्रकार के नामों से जाना जाता है। काल के विषय में अभी हमने बताया कि ईसा पूर्व की 300 वर्ष पहले, 300 वर्ष ईसा पूर्व के पहले इनका जन्म हुआ था। मगध इनका जन्म स्थान है। इनके गुरु जो है आचार्य चणक हैं, जो इनके पिता भी थे, और इनकी जो उच्च शिक्षा है वो तक्षशिला में संपन्न हुई है। बाद में ये शिक्षक बन गए। इनका विषय राजनीति और अर्थशास्त्र था। इनकी रचनाएं मुख्यतः 2 प्रकार हैं, अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति। चाणक्य नीति आदि को और राजनीति विषयक ग्रंथ को संक्षेप में यह वर्णन किया गया है चाणक्य के सूत्र के रूप में, और पंचतंत्र भी ये ग्रंथ इनके नाम से प्राप्त होता है, लेकिन उसमें कुछ लोग संदेह करते हैं। और इनका प्रारंभिक संघर्ष घनानंद से हुआ, और इनका उद्देश्य क्या था, इनके जीवन का उद्देश्य था राष्ट्र को अखंड बनाना, देश को अखंड बनाना, और देश की अस्मिता को विश्व समाज में स्थापित करने का इनका परम उद्देश्य था। तो चाणक्य का जीवन, चाणक्य के जीवन में चाणक्य का परिचय हम अर्थशास्त्री के रूप में भी प्राप्त करते हैं, एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में प्राप्त करते हैं, महान शिक्षक के रूप में प्राप्त करते हैं, एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में इनकी छवि हम देखते हैं इतिहास में। और इनके विषय में तो इतनी प्रसिद्धि है कि वर्तमान में इनके विषय में बहुत सारे टीवी चैनलों ने सीरियल भी बनाया है। अभी जो है चंद्रगुप्त मौर्य करके एक सीरियल आता है, इसके पहले आचार्य चाणक्य करके एक सीरियल आता था। तो कई सीरियल, कई धारावाहिक इनके जीवन में बनाए गए हैं, क्योंकि इनका जीवन बहुत ही आदर्श युक्त था, और उसमें बहुत सारी कहानियां आपने देखी भी होंगी और ग्रंथों में सुनी भी होंगी। सीरियल के माध्यम से आपने चंद्रगुप्त और चाणक्य की जो है उनका स्नेह, और दोनों मिल करके राष्ट्र निर्माण के लिए जो कार्य करते हैं, उनकी ये सूझबूझ और उनकी एकता और राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति आप उन धारावाहिकों में देख सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपको जो है एक संक्षिप्त जानकारी चाणक्य के विषय में बताई है, तो आप इतना जानकारी अपने जीवन में रखिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आचार्य चाणक्य जो है वो जो है
व्यष्टि में नहीं समष्टि में विश्वास रखते थे। उनका आशय ये था कि उनका बड़ा लक्ष्य था और बड़े लक्ष्य के लिए वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान से उसका परीक्षण करते थे। छोटी छोटी बातों आगे एकाकी रहते हुए भी अपने कार्य के प्रति विश्वास और सजगता उनके जीवन में थी। इस कारण से वो एकाकी रह करके चले और आगे चल करके उन्होंने जो है इतिहास में अपना नाम अक्षुण्ण बना लिया, अमर बना लिया। तो भी कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जिनके कारण आचार्य चाणक्य इतने समाज में प्रसिद्ध हुए, उन्हीं अनुभवों को आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में जो है बताया है। तो आज हम जो है चाणक्य नीति का हम प्रारंभ करते हैं। चाणक्य नीति चणकस्य भावः या चणकस्य अपत्यम पुमानिति चाणक्य। तो चणक से उत्पन्न जो है वो चाणक्य हो गया, और चाणक्य की जो नीति है चाणक्यस्य नीति ही चाणक्य नीति, चाणक्यस्य नीति ही इति चाणक्य नीति ही न नीति ही नैनम नीति ही। नीति का क्या अर्थ है? जो ले जाए उसे नीति कहते हैं, है ना। जो हमारे मार्ग को प्रशस्त कर दे, हमारा नेतृत्व करे, उसे नीति कहते हैं। इसके अलावा अब आइए प्रथम अध्याय चाणक्य नीति का पहले देख लेते हैं। चाणक्य नीति 17 अध्यायों का एक ग्रंथ है और इसमें आज हम प्रथम अध्याय का वर्णन करेंगे, प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय में के प्रारंभ में जो है चाणक्य ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण जो है हम एक बार देख लेते हैं। और मंगलाचरण में उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया है। यहाँ पर पहला जो श्लोक है वो श्लोक जो है उसमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। पहला जो मंगलाचरण होता है वो नमस्कारात्मक, दूसरा होता है आशीर्वादात्मक, तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है क्योंकि आचार्य चाणक्य जो है विष्णु को भगवान विष्णु को साक्षात प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग होता है, प्रयोग हुआ है। तो कोई भी ग्रंथकार, कोई भी लेखक, कोई भी कवि जब अपने इस प्रकार के विशाल ग्रंथ को लिखता है तो वो प्रारंभ में अपने इष्ट देव को जरूर प्रणाम करता है, या फिर अपने इष्ट देव से सामाजिकों व श्रोताओं के लिए जो है आशीर्वाद प्रदान करता है, या कभी कभी देखा जाता है कि वो साक्षात जो कहना चाहता है उसी कथा से उसका प्रारंभ कर देता है। तो 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं किसी ग्रंथ को प्रारंभ करने की। तो यहाँ पर उन्होंने मंगलाचरण किया है, वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है, और इसमें उन्होंने अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। जब हम किसी बड़ी बात को संक्षेप में कहते हैं तो हम अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। आचार्य चाणक्य की जो भाषा है बहुत ही सरल है, संस्कृत में बहुत ही सरल भाषा में प्रयोग किया है इन्होंने, ताकि सामान्य व्यक्ति तक उनकी बात पहुंच जाए। इसलिए इनके भाषा में पांडित्य नहीं है, इनकी भाषा में सरलता है, और सामान्य से इसका अर्थ सामान्य पाठक भी लगा सकते हैं। तो मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा इन्होंने जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। और आइए पहला श्लोक हम पढ़ लेते हैं। प्रणम्य शीर्षा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। तो प्रणम्य शीर्षा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। अब देखते हैं मंगलाचरणम इदं मंगलाचरणं वर्तते। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप छन्दः अस्ति। अनुष्टुप छन्दसः लक्षणं किमस्ति इति पूर्वम् अस्माभिः रघुवंश महाकाव्ये यदा वयं पठितवन्तः तस्मिन् काले अहं स्पष्टतया निगदितवान् आसम् यत्र लक्षणं किमस्ति छन्दसः। यथा श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः
प्रणम्य शीर्षा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानास्त्रास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। न तो इदानीं पश्यन्तु अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप् छन्दः तत्र चत्वारि चरणानि प्रत्येकचरणं तत्र अष्टवर्णाः भवन्ति। पंचमः वर्णः लघु भवति, षष्ठः वर्णः दीर्घः भवति। एवं प्रथम द्वितीययोः चरणयोः सप्तमः वर्णः, प्रथम तृतीययोः चरणयोः सप्तमः वर्णः तत्र भवति गुरुः, द्वितीययोः चतुर्थयोः चरणयोः सप्तमः वर्णः भवति लघु। एवं अस्ति एतस्य परिचयः। इदानीं वयम् अत्र पश्यामः कानि सन्ति सन्धियुक्तानि पदानि। प्रणम्य शीर्षा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिम् इत्यत्र समासः वर्तते। अत्र समासे सन्धिः अस्ति। नानाशास्त्रोद्धृतम् अत्रापि सन्धिः वर्तते, परन्तु समासे सन्धिः अस्ति। यदा समासस्य विग्रहं वयं करिष्यामः तदा पश्यामः कः अस्ति विग्रहः पदानां। पश्यन्तु, इदानीं सन्धिपदं नास्ति, समासे सन्धिः अस्ति, अतः सन्धियुक्तानि पदानि इदानीं वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अन्वयं वयं विधास्यामः। अस्य श्लोकस्य कः अन्वयः भविष्यति? अत्र क्रिया अस्ति वक्षे। अत्र अस्ति लिट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इयं क्रिया अस्ति। अस्याः क्रियायाः कर्ता अस्ति अहम्। अहम् इत्यस्य प्रयोगः तत्र चाणक्येन न कृतः, अतः अहम् इत्यस्य पदस्य आनयनं पूर्वम् अस्माभिः विधेयं। वक्षे कः वक्षे? अहं वक्षे। वक्षे कः वक्षे? अहं वक्षे। अहं कः? चाणक्यः वक्षे। अहं चाणक्यः वक्षे। किं वक्षे वा कं वक्षे? अहं चाणक्यः राजनीतिसमुच्चयं वक्षे। अहं चाणक्यः राजनीतिसमुच्चयं वक्षे। अहं चाणक्यः कथं भूतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे? अहं चाणक्यः नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे। अहं चाणक्यः नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं किं कृत्वा वक्षे? तो अहं चाणक्यः नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं प्रणम्य वक्षे। पुनश्च अहं चाणक्यः प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे। तो अहं चाणक्यः केन प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे? तो अहं चाणक्यः शिरसा प्रणम्य, अहं चाणक्यः शिरसा प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे। पुनश्च अहं चाणक्यः कं शिरसा प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे? तो अहं चाणक्यः विष्णुं, अहं चाणक्यः विष्णुं शिरसा प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे। पुनश्च अहं चाणक्यः कथं भूतं विष्णुं शिरसा प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे? तो अहं चाणक्यः त्रैलोक्याधिपतिम्, अहं चाणक्यः प्रभुम्, अहं चाणक्यः प्रभुं विष्णुं शिरसा प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे। पुनश्च अहं चाणक्यः कथं भूतं प्रभुं विष्णुं शिरसा प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे? तो अहं चाणक्यः त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं विष्णुं शिरसा प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीतिसमुच्चयं वक्षे। एवं भविष्यति।
अहम चाणक्यः त्रैलोक्या चाणक्यः त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं अहम चाणक्यः त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं विष्णुं शिरसा प्रणम्य नानाशास्त्रोद्धृतं राजनीति समुच्चयं वक्ष्ये। एवं भविष्यति अस्य श्लोकस्य अन्वयः। अस्य श्लोकस्य अन्वयस्य तत्र पश्चात् इदानीं वयं पश्यामः समस्त पदानि कानि सन्ति अत्र। त्रैलोक्याधिपतिं, त्रैलोक्यस्य अधिपतिः इति त्रैलोक्याधिपतिः, त्रैलोक्यस्य अधिपतिः इति त्रैलोक्याधिपतिः तं त्रैलोक्याधिपतिम्। अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। अत्र त्रैलोक्य अधि इत्यनयोः षष्ठी तत्पुरुष समासः यदा क्रियते तदा भवति त्रैलोक्याधिपतिः। अत्र समासे अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अत्र संधिः प्रवृत्तः अस्ति। पश्यन्तु द्वितीयं पदम् अस्ति समस्तपदं नानाशास्त्रोद्धृतं, नानाशास्त्रोद्धृतं। तो नाना शास्त्रेषु उद्धृतं यत्, नानाशास्त्रेषु उद्धृतं यत् इति नानाशास्त्रोद्धृतम्। अत्र नानाशास्त्र, नाना और शास्त्र इत्यनयोः तत्र कर्मधारय समासः, पुनश्च नानाशास्त्रेषु उद्धृतं यत् सम्पूर्णे पदे तत्र इदानीम् उद्धृतम् इति विशेषणम् अस्ति राजनीति समुच्चयम्। अतः अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। नानाशास्त्रेषु उद्धृतं यत्, नानाशास्त्रेषु उद्धृतः यः तं नानाशास्त्रोद्धृतम्। पश्यन्तु अत्र राजनीति समुच्चय, राजनीतेः समुच्चयः इति राजनीति समुच्चयः तम राजनीति समुच्चयम्। एवं राज्ञः नीतिः इति राजनीतिः, अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः भवति। राज्ञः नीतिः इति राजनीतिः, राज्ञः नीतिः इति राजनीतिः अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। पुनः तासां राजनीतीनां समुच्चयः इति राजनीति समुच्चयः तम इति राजनीति समुच्चयम्। एवं अन्वयः अत्र भविष्यति, अत्र विग्रहः भविष्यति। अत्र पश्यन्तु षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। अत्र राजनीति इत्यस्मिन् पदे अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः, पुनः राजनीति समुच्चय इत्यनयोः पदयोः अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। विग्रहः कथं भविष्यति? मया पूर्वम् उक्तम्। राजनीतेः या राजनीतीनां समुच्चयः इति राजनीति समुच्चयः तं राजनीति समुच्चयम्। एवं विग्रहः भविष्यति इति षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। पश्यन्तु अत्र समागतानि यानि पदानि सन्ति तेषां कः परिचयः वर्तते इदानीं वयं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु अहं कः चाणक्यः इति अहं पदस्य आनयनम् अस्माभिः पूर्वं विधेयम्। अहम् इति अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनम् इत्यस्मिन् पदे प्रथमा विभक्तौ एकवचनं वर्तते अहं। पुनश्च अत्र त्रैलोक्याधिपतिं, प्रातिपदिकं किमस्ति? त्रैलोक्याधिपति। अस्मिन् पदे तत्र अत्र अजन्त इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः वर्तते। अस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने, अत्र अस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने भवति त्रैलोक्याधिपतिं। पुनश्च प्रभुं, प्रभुम् इत्यस्य प्रातिपदिकं किमस्ति? प्रभु प्रातिपदिकम् अस्ति। अस्य परिचयः कः? अजन्त उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः वर्तते। अस्य रूपाणि गुरुवत् चलन्ति, अतः द्वितीया विभक्तौ एकवचने भवति प्रभुम्। इदानीं वयं पश्यामः विष्णुं। विष्णुम् इत्यस्य प्रातिपदिकं किमस्ति? विष्णु प्रातिपदिकमस्ति। अस्य तत्र रूपाणि गुरुवत् चलन्ति, अतः गुरु गुरु गुरवः, विष्णुः विष्णु विष्णवः। अत्र अस्मिन् पदे द्वितीया विभक्तिः एकवचनं विद्यते। अत्र पश्यन्तु त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम् इति पदद्वयमेव विष्णु इति पदस्य विशेषणम् अत्र विशेषणत्वेन प्रयुक्तानि सन्ति। अतः इदानीं पश्यामः शीर्षा।
शीर्षा इत्यत्र प्रातिपदिकं शिरस् हलन्त सकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः वर्तते। अस्य रूपाणि मनस् इव चलन्ति। अत्र शिरसा इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्तिः एकवचनं विद्यते। पश्यन्तु शीर्षा शिरोभ्यां शिरोभिः। प्रणम्य प्रणम्य इत्यस्य कः परिचयः? प्रणम्य इत्यस्य परिचयः वर्तते प्रावसर पूर्वक नम धातोः त्वा प्रत्यय स्थाने लेप् प्रत्ययः यदा भवति तदा भवति प्रणम्य। इदानीं पश्यामः नानाशास्त्रोद्धृतम् इत्यस्य प्रातिपदिकं किमस्ति? नानाशास्त्रोद्धृत। अत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिंग शब्दः वर्तते और अत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। रामत् रूपाणि चलन्ति। पुनः पश्यन्तु राजनीति समुच्चयम्। राजनीति समुच्चयम् इत्यत्र प्रातिपदिकं किमस्ति? राजनीति समुच्चय। अत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिंग शब्दः वर्तते। अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति राजनीति समुच्चयम्। रूपाणि रामोत् समुच्चयः समुच्चयौ समुच्चयः समुच्चयं समुच्चयौ समुच्चयान् यथा रूपाणि एवं रूपाणि चलन्ति। अत्र वक्षे वच परिभाषणे धातु ब्रू। अत्र ब्रू धातोः नृट् लकारे वच आदेशः भवति तदा उत्तम पुरुषस्य एकवचने एव भवति किं? पक्षे। अत्र समागतानां पदानां परिचयं वयं दृष्टवन्तः। अस्य श्लोकस्य सरलार्थः कः? पश्यन्तु। अहं चाणक्यः लोकस्य अधिपतिः। अहं चाणक्यः त्रिलोकस्य अधिपतिः। त्रिलोकस्य अधिपतिः अस्ति ईश्वरः विष्णुः। अहम् इदानीं शिरः अवनमय्य तं प्रणमामि नमस्करोमि। तत्पश्चात् अहं नानाशास्त्रेभ्यः वेदादिभ्यः अहं यत् सारं स्वीकृतवान् अस्मि तत्सारं अत्र राजनीति समुच्चय इति नामके ग्रन्थे किं समावेशं कृत्वा तम् इदानीं वक्ष्यामि वदामि। अयं सरलार्थः वर्तते। अर्थात् सः कथयति चाणक्यः कि अहं चाणक्यः भगवन्तं विष्णुं प्रणमामि नमस्करोमि। यः सः भगवान् विष्णुः त्रिलोकस्य अधिपतिः स्वामी वर्तते। सः सर्वेषाम् ईश्वरः वर्तते। सः सर्वेषां पालकः अस्ति। अतः पूर्वं तमहं प्रणमामि। तत्पश्चात् अहं सर्वेभ्यः शास्त्रेभ्यः सारभूतानि यानि तत्त्वानि सन्ति तानि तत्त्वानि सम्यक् अधीत्य पुनश्च अनुभवं कृत्वा इदानीं राजनीतिसमुच्चय नामकं ग्रन्थम् इदानीम् अहं भवतां समेषां पाठकानां पुरतः वक्ष्यामि, कथयामि, इदानीं विवरणयिष्यामि इत्याशयः वर्तते। विशेषार्थः कः अस्ति अत्र पश्यन्तु। विष्णुः लोकस्य पालकः। पालने नीतेः आवश्यकता भवति। यदि पालकः नीतिं न जानाति तर्हि किं भवति? पालकः पालयितुं न समर्थः भवति। एतदर्थम् अत्र विष्णुः पालकः विष्णुः वर्तते। तस्यां विष्णौ एव राजनीतिः वर्तते। स राजनीति विशारदः अस्ति। एतदर्थं स राजनीति विशारदः विष्णुः इदानीं मया प्रणम्यते। एतदर्थं कि सः मां राजनीतेः शिक्षां मह्यं दद्यात्। अहं यत्किमपि लिखामि विष्णोः कृपया तत् स्पष्टतया तत्सारं समयेन आगच्छेत्। एतदर्थमेव सः विष्णुं नमस्करोति। अस्तु, इदानीं वयं पाठं समापयामः, समाप्तिं कुर्मः, पाठस्य समाप्तिं कुर्मः। अस्ति कश्चन प्रश्नः? तर्हि पृच्छतु।